जानकारी कराते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं जिसने इस दुनिया संसार को बनाया, उसकी जानकारी कराते हैं। तो आप ये समझो उनकी जानकारी कराने वाला कौन हुआ करता है, जिसको समर्थ गुरु कहा करते हैं, जो लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने देखो गुरु किया। बहुत ज़्यादा प्रचलन किस नाम का है, किनके बारे में लोग जानते हैं, जिनका प्रचार ज़्यादा हुआ, जिनको लोग श्री राम भगवान राम कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया था। उनके विद्या गुरु कौन थे? दुनिया की जानकारी कराने वाले, ज्ञान कराने वाले कौन थे? यानी समझो कि ये विश्वामित्र जी थे। देखो पढ़ाई में क्या होता है, इतिहास, भूगोल, गणित, ये सब ये विषय जो होते हैं इसमें सब जानकारी हो जाती है। तो ये ज्ञान कराने वाले उनके कौन थे? विश्वामित्र जी। और जो आध्यात्मिक ज्ञान कराने वाले थे उनके वशिष्ठ जी गुरु थे। ऐसे भगवान कृष्ण जिनको कहा गया, उनके विद्या गुरु संदीपनी थे और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपट थे। तो दो तरह के गुरु होते हैं, जो दुनियावी ज्ञान कराते हैं वो विद्या गुरु कहलाते हैं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं वो अन्य समझो के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं। कोई उनका आकार बनावट कुछ इस तरह का नहीं होता है जो मनुष्य से अलग हो। इसी तरह का कान हाथ पैर जैसे हमारे आपके अंदर है, ऐसे ही संतों के अंदर हुआ करता है, महापुरुषों के अंदर हुआ इस धरती पर, लेकिन पहचान ऐसे नहीं हो पाती है। हड्डी और मांस के शरीर में उनकी पहचान नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति होती है, पावर होता है। पावर से सारी जानकारी वो करते हैं। और पावर कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलती है? उनको कुछ करने से, मेहनत करने से मिलती है। तो पैदा तो होते हैं माँ के पेट में से ही निकलते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, पैदा इसी धरती पर होते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को जगाते हैं और जगा करके आत्मा को उस प्रभु तक पहुँचाते हैं। और जब वहाँ ही आत्मा पहुँच जाती है तब उनकी ताकत आ जाती है। अब वहाँ तक पहुँचाने वाले बहुत होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक ही हों, जाने वाले बहुत होंगे, लेकिन जिनको आदेश हो जाता है कि अब जाओ तुम जीवों का काम करो, वो जब काम करना शुरू करते हैं तब वो पूरी ताकत उस मालिक के लिए हुए रहते हैं। तो वही समर्थ गुरु, वही सच्चे गुरु, वही स्पिरिचुअल मास्टर, वही अनिर्वचनीय कामिल कहलाए हैं। तो आपके समझो इस धरती पर हमेशा रहते हैं। पहचाना जब इंदुमती रानी ने कबीर साहब को अंदर में देखा, तब बोली कि आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संसार दुनिया को चला रहा हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा जब दिखाया तब तुझको विश्वास हुआ। तो ऐसे ही आते रहें, कबीर आए, नानक आए, गोस्वामी आए, पलटू आए, दाटू आए, ये सब देखो, सूर्याल जी महाराज आए, विष्णुदयाल जी महाराज आए, गोरेलाल जी महाराज आए, ये हमारे गुरु महाराज, ये पूरी शक्ति लिए हुए थे उस परमात्मा की। इसीलिए देखो कि इतने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया, इतना मेहनत किया, अंदर से साफ किया बर्तन को। देखो गंदा होता है जब बर्तन, उसके अंदर कोई चीज़ रख देते हो तो खराब हो जाता है। ऐसे अंतरात्मा को धोने वाले यानी समझो कि धोबी हुआ करते हैं। ये कहा ना, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वह बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। तो धुलाई किया, सफाई किया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ता बताया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक बहुत से लोगों को पहुंचा दिया। अब वो वापस इधर आने वाले नहीं हैं। तो आप प्रेमियों को, काफ़ी कुछ लोगों को इसमें मिलोगे ऐसे कि जिनको गुरु महाराज से नामदान मिल गया है। इसलिए गुरु को पहचानने की कोशिश करो अंतर में, गुरु के वचनों का पालन करो। गुरु किसी को धोखा नहीं देते हैं। देखो गुरु के अपना ऐसे सच पूछो तो बहुत कम लोग होते हैं, कौन जो उनके रक्त के रिश्ते के होते हैं
बाकी तो परमार्थ के कारण है। संतन धरा शरीर परमार्थ के लिए ही संत शरीर धारण करते हैं, आते हैं इस धरती पर। तो प्रेमियों, आप लोगों को ये चाहिए कि गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। देखो, दो तरह की भक्ति होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति किसको कहते हैं? जो गुरु मुँह से आदेश देते हैं कि ये काम करो, वो कर किया जाता है, तो वो भक्ति कहलाती है। और एक आंतरिक भक्ति होती है, जीवात्मा ये जो वो समय से फंसी हुई है, करोड़ों जन्म बीत गए, अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाई, तो इसको मालिक तक पहुंचाना, ये आंतरिक भक्ति कहलाती है। तो कर्मों को काटने के लिए आप शरीर से सेवा भी करो, जो भी संगत का जब आदेश हो, जो भी संगत का काम हो, तन से मन से, जो भी गुरु महाराज ने आपको धन दे रखा है, बच्चों की सेवा से बच है, उसको उससे भी आप सेवा करो, सेवा भी करो तन से। लेकिन जीवात्मा की सेवा के लिए इसी 24 घंटे में से 2 घंटे का समय जरूर निकालो।